हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज लेकर के आए थे, उस सीरीज में 925 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चंस लेकर करके आए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं। ऑल्सो हेल्पफुल इन द CDS, SSC, BPSC, JPSC, JSSC, RRB, JEE, BSSC, DFC, CIL एंड CGP, DTM के एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं होंगे। और बिना विलंब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कि पहला क्वेश्चन मैचिंग बताना है कि वैरेन हास्टिंग जो पहले जो ये थे, तो उस समय जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उस समय उनके कार्यकाल में कौन कौन से काम हुए, तो देखिए उसको मैच करना है। तो पहला ए नंबर देखिए, वैरेन हेस्टिंग। तो वैरेन हेस्टिंग के समय में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो ए का जो है 5। बी नंबर जो है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के समय में देखिए ये क्या हुआ था? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, कॉर्नवालिस के समय में चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब यहां पर सी का देखिए विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के समय में देखिए क्या हुआ था? एबोलिशन ऑफ, ठीक है, सती सिस्टम, जो सती प्रथा है उसका जो है अंत हुआ था। और देखिए एम्बर्ट जो है एंग्लो बर्मन वार। तो देखिए क्या क्या है ऑप्शंस, देखिए 5, ए का जो है 5, बी का जो है यहाँ पर क्या है 3, और सी का देखिए सी का 4 और डी का 1। ठीक है, 5 3 4 1, 5 3 4 1, सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, 5 3 4 1। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए यहाँ पर 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो ग्रेट अपराइजिंग क्या था उसके उदय का कौन कौन सा ये था 1857 का? तो देखिए पहला नंबर जो है, इट वाज एन ऑर्गेनाइज्ड रिवॉल्ट था। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में? विरुद्ध में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इन दिस अपराइजिंग बोथ हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों साथ में किसके? ब्रिटिश के विरुद्ध में वो लड़े थे। हिंदू और मुसलमान दोनों साथ मिलकर करके कहाँ? ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े थे। और तीसरा स्टेटमेंट है, इट वाज द कॉन्स्पिरेसी टू रिस्टोर द सुपरमेसी ऑफ द नेगेटिव रूलर्स ऑफ इंडिया। ये गलत है। तो 1 और 2 जो है स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो बी इसका क्या है? स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, 1 और 2 जो है करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहां पर देखिए फाइनेंशियल एलोकेशंस जो है एजुकेशन के लिए वाज मेड फर्स्ट टाइम जो है वो किस चार्टर एक्ट के तहत जो है वो किया गया था? तो यहां 1813 चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, फाइनेंशियल एलोकेशन एजुकेशन के लिए। यहां पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड जो है वो किया गया था? कौन किए थे? तो डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने इसको किया था। डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, 4 का डी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहां पर दिया हुआ है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इम्पीच्ड किया गया था, हटाया गया था, तो कौन थे? तो ये वैरेन हेस्टिंग। बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, वैरेन हेस्टिंग। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर कौन सा इवेंट जो है वो कब हुआ था, तो ये बताना है। और उसका सीक्वेंस जो है वो बताना है कि कौन सा सीक्वेंस जो है करेक्ट सीक्वेंस जो है। तो पहले देखिए कौन सा हुआ था? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है वो कब हुआ था? 1928 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद देखिए क्या हुआ था? यहां पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो यहां पर पूर्ण स्वराज जो है ये देखिए पहला नंबर जो है 1 के बाद जो है वो क्या है? 3। 1 के बाद 3, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1930 को हुआ था पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो देखिए 1 के बाद 3, उसके बाद दूसरा डांडी मार्च कब हुआ था? तो डांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 को हुआ था। दांडी मार्च
12 मार्च 1930 को हुआ था, और गांधी इरविन एक्ट जो है वो हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को जो है। तो देखिए करेक्ट सीक्वेंस देखिए यहाँ पर, पहला डी जो है इसका करेक्ट सीक्वेंस है 1 3 2 4। पहले नेहरू रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, उसके बाद हुआ था डांडी मार्च, तब जाकर के गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो इसका डी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो मुस्लिम को सेपरेट जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस एक्ट के तहत दिया गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस एक्ट के तहत जो है मुस्लिमों को, ठीक है, सेपरेट, एकदम सेपरेट जो है वो दिया गया है, रिप्रेजेंटेशंस दिया गया है, सेपरेट किस एक्ट के तहत दिया गया है। तो याद रखिएगा ये है एक्ट कौन सा है, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1909 के तहत जो है वो दिया गया है। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो कौन सा इवेंट जो है, इवेंट बताना है। तो पहले देखिए वही सीक्वेंस हमको बताना है। तो 1 2 3 4 4 सीक्वेंस दिए हुए हैं। तो देखिए जो फाउंडेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो फाउंडेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। ठीक है, तो 1885 में सबसे पहले देखिए 1, उसके बाद देखिए क्या हुआ था, होम रूल मूवमेंट हुआ था। ठीक है, होम रूल मूवमेंट कब हुआ था, 1916 को। होम रूल मूवमेंट कब हुआ था, 1916। फिर जाकर के साइमन कमीशन जो है 1927 को हुआ था। 1927 को साइमन कमीशन जो है, फिर जाकर के कैबिनेट मिशन 1946 को। तो अब आप सीक्वेंस जो है इसको अरेंज कर लीजिए, 1 जो है, उसके बाद 3 है, उसके बाद हमारा क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 4 है। ठीक है, तो ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1 यानी कि पहला फॉर्मेशन हुआ था आईएनसी का, उसके बाद होम रूल मूवमेंट हुआ था, तब जाकर करके साइमन कमीशन, तब जाकर करके उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन हुआ था। तो ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये यहां पर देखिए कोड जो है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैचिंग करना है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये देखिए ए का क्या है 3, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय में हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन जो है, तो बी का जो है 1 है। सी नंबर जो है रोहिला वार। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ए का देखिए मैच कर सकते हैं, ए का 3, बी का 1। अब क्या है, सी का देखिए रोहिला बार, ठीक है, वेरेन हेस्टिंग के समय में, सी का 2, और डी का जो है वो क्या है, तो यहां पर डी का 4। ओके, तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 9 का बी। ओके स्टूडेंट, यानी कि सब्सिडरी एलियंस जो है वो किसके समय में हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ले के समय में। तो इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, 9 का बी। नेक्स्ट 9 का बी 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जो है, इनमें से कौन से रिफॉर्म के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने ही एबोलिशंस किए थे सती प्रथा का, उसके बाद चाइल्ड मैरिज एक्ट को उसका एबोलिशन किए थे। ठीक है, उसका अंत किए थे चाइल्ड मैरिज का, और विडो रीमैरिज, ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह जो है उसको उन्होंने ही किया था। तो तीनों उनका जो है उनके कार्यकाल में हुआ था, 1 2 एंड 3। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। एबोलिशन ऑफ सती, एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड विडो रीमैरिज। ठीक है, तो सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 11 डायरेक्ट एक्शन वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, किसके दिमाग की उपज थी। तो देखिए डायरेक्ट एक्शन, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु जो है कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, 13 नंबर क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह वाज बेसिकली इनिशिएटेड बाय द महात्मा गांधी के द्वारा इनिशिएट किया गया था। ए इसका करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर कौन सा फैक्टर जो है कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ द लिबर्टी इन ए क्या है, लिबरल डेमोक्रेसी। तो
तो यहां पर ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक है एक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा का गठन करता है। ठीक है, तो याद रखिए यह अधिकारों का विभाजन, ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, जिसको कि लेजिस्लेचर बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, उसके बाद जो है जुडिशरी। ठीक है, तीनों यानी कि अधिकारों का विभाजन होना चाहिए डेमोक्रेसी को, ठीक है ना, स्वतंत्र डेमोक्रेसी के लिए सुरक्षा गठन किया गया है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स, डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, 14 का डी। 15 नंबर यहां पर देखिए कि यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया था, किसकी प्रोब जांच के लिए, तो याद रखिए जालियांवाला बाग इंसिडेंट, ट्रेजेडी जो जालियांवाला बाग जो हुआ था इंसिडेंट 13 अप्रैल 1919 को, उसी इंसिडेंट की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, करेक्ट, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल जो है ऑर्डर जो है गिवन पार्टी जो है एस्टेब्लिश्ड जो है उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है हमको। तो यहां पर देखिए पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। उसके बाद देखिए यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कब हुआ था, 1885 में। उसके बाद यहां पर 1885 मुस्लिम लीग जो है उसका गठन कब हुआ था, तो यहां पर देखिए मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद जस्टिस पार्टी का गठन हुआ था 1916 में, तब जाकर करके हमारा स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 में हुआ था। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इसका कि सबसे पहले हुआ था आईएनसी, मुस्लिम लीग, बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद मुस्लिम लीग, तब जस्टिस पार्टी, तब जाकर के स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो 16 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन जो है 1916 में लखनऊ सेशन जो है हुआ था कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट जो है कौन थे, किसके द्वारा जो है वो प्रिसाइडेड बाई किसके द्वारा हुआ था, तो अंबिका चरण मजुमदार, ठीक है ना, मजुमदार के द्वारा, अंबिका चरण मजुमदार जो है, सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, 17 का सी। ओके स्टूडेंट, 18 नंबर क्वेश्चंस देखिए कि 18 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय नेता श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन शुरू करने के विचार का विरोधी था, तो ये विरोधी कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना। तो ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, 18 का ए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी का जो साल्ट सत्याग्रह जो था, साल्ट सत्याग्रह का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था, कि रिपील करना, ठीक है ना, किसका, तो वहां पर साल्ट लॉ, ठीक है ना, जो यहां पर नमक कानून को क्या करना, रोकना, ठीक है ना, तो समाप्त करना, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था साल्ट सत्याग्रह का रिपील करना, ठीक है ना, रिपील ऑफ साल्ट लॉ, सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब यहां पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने फॉर्म किया था, कौन फॉर्म किए थे होम रूल लीग का, तो होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे, यहां पर देखिए बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग को फॉर्मेशन किए थे, ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो इवेंट्स जो हुए थे उसका जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, तो यहां पर देखिए पहले जो है इसमें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो 1919 ईस्वी में 1909 ईस्वी में हुआ था मॉर्ले मिंटो। जालियांवाला बाग इंसिडेंट जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग जो है, सी देखिए इसका करेक्ट आंसर है। गांधी इरविन पैक्ट जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था, 1931 को हुआ था। अगस्त ऑफर जो है वो हुआ था 1940 में, ठीक है स्टूडेंट, तो अगस्त ऑफर 1940 में, तो सी इसका देखिए ये क्या है, करेक्ट आंसर है। पहले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जालियांवाला बाग ट्रेजेडी, फिर गांधी इरविन पैक्ट, फिर अगस्त ऑफर हुआ था, सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 22 नंबर देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है कि यहां पर दिया गया है कि किस ईयर में, ठीक है ना, कौन से ईयर में देखिए डैरची जो है, डैरची सिस्टम के अंडर, ठीक है ना, ज़्यादा पावर दिया गया है, मोर पावर जो है, ठीक है, वहाँ के जो प्रोविंशियल्स जो है गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर जो है, भारत के प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वो जो है ज़्यादा पावर दिया गया है, किसके अंडर, डैरची, ठीक है ना। डैरची सिस्टम किस ईयर में देखिए यह दिया गया है,
तो यहाँ पर देखिए 22 का सी, यानी 1919 ईस्वी में दिया गया है, ठीक है ना। इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ था 1919 में। उसके तहत जो है सिस्टम ऑफ डायरची के अंडर में जो है उनको माने प्रोविंशियल, भारत के प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर जो है गिवन मोर पावर दिया गया है 1919 को। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 23 नंबर देखिए, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज द बाइकॉट द साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है किया गया था बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहाँ पर इंडियंस को जो है मेंबर नहीं थे। कौन थे? देयर वाज द नो नेटिव इंडियन मेंबर इन इट, ठीक है। तो वहाँ के जो पार्टी मतलब कि साइमन कमीशंस का इसलिए बॉयकॉट हुआ था। यहाँ पर साइमन कमीशंस जो है पार्टी बाइकआउट किए थे साइमन कमीशंस, मेनली यहाँ पर कि इंडियन को उसमें जगह नहीं दिया गया था। तो देयर वाज द नो नेटिव इंडियंस मेंबर इन इट, उसमें जो है मेंबर नहीं थे, इसके कारण जो है उसका बाइकआउट हुआ था, ठीक है ना, बहिष्कार हुआ था मतलब। 23 का डी ये करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर, द रिफॉर्म निम्नलिखित में से किस एक्ट को पॉपुलरली नोन एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जो है वो जाना गया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, 25 नंबर क्वेश्चंस देखिए कि स्वतंत्रता के आज़ादी के पहले, भारत की आज़ादी स्वतंत्रता के पहले, ठीक है, दादर नगर हवेली जो है भारत की आज़ादी, ठीक है, स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के पहले दादर नगर हवेली जो है वो किसके कंट्रोल में था, किस एडमिनिस्ट्रेटिव के कंट्रोल में था? तो पुर्तगालियों के कंट्रोल में था। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। पुर्तगाली के कनेक्ट में ये कंट्रोल में ये था, ठीक है ना, पुर्तगाली के पुर्तगीज जो है उसके कंट्रोल में था। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, 25 का सी। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस को देखें। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।